नमस्कार एंड जय श्री राम। वेलकम टू द क्लास सेशन। आप लोग को एक कल क्वेश्चन बता रहा था जो कि मैंने कहा था आप लोग को एक दूसरे मेथड से सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या था, उसका यूज नहीं किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, उसमें जो लिखा था 2 आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। 2 आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन था ना आप लोगों के पास, क्या था 2 1 1 p have ratio of sorry रेशियो ऑफ 3:1। इनका जो है रेशियो बेटा कितना आ रहा था, 3:1 था। वो रहा था फॉर किसके लिए, फॉर p इक्वल टू। उसके बाद एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया था, व्हाट इज अनदर वैल्यू, व्हाट इज एन अदर वैल्यू p के, और कौन सी वैल्यू रखें कि ये रेशियो जो है तब भी रेशियो सेम ही रहे। फॉर when the given value given when the eigenvalue have same ratio। और ऑप्शन गिवन था क्या क्या, पहला p इक्वल टू मतलब -2, दूसरा 1, तीसरा 7/3 एंड लास्ट 14/3। याद है सभी बच्चों को क्वेश्चन? कल जो क्वेश्चन एक कराया था उसमें ही इसको एक शॉर्टकट मेथड से और दूसरे मेथड से करेंगे जिसमें फर्स्ट का कुछ यूज हो। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन इतनी ही सी बात बोल रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स है, जब हम p की जगह 2 रखते हैं तो रेशियो जो है आइगन वैल्यू का रेशियो जो है 3:1 आता है। तो p की जगह और कोई दूसरा नंबर डाला जाए तब भी रेशियो 3/1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करोगे, सबसे पहले a क्या है, कोई मैट्रिक्स क्या है, तो ये है 2 1 1 p है। उसके बाद जो है रेशियो इनका क्या है, तो इनकी आइगन वैल्यू, यहां से कुछ रूल निकलते हैं, क्या क्या निकलती है, आइगन वैल्यू का सम किसके बराबर होता है बेटा, डायगोनल में सम के 2 + p के बराबर होता है। दूसरा λ1 इंटू λ2 करते हैं तो किसके बराबर आता है, दोनों का प्रोडक्ट इसका डिटर्मिनेंट्स के बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा, 2p - 1। तो ये आपके पास तो एक इक्वेशन हो गया जनरल फॉर्म। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, जब बोलता है कि इसके जगह आइगन वैल्यू का जो रेशियो दिया हुआ है आपके पास है ना, तो आइगन वैल्यू की रेशियो मीन्स क्या है, ये चीजें गिवन है, λ1/λ2 की वैल्यू जो है 3/1 है। रेशियो कितना गिवन है, 3/1 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसा, तो अपने को यहाँ से λ1 λ2 की वैल्यू चाहिए रहती है। तो λ1 के अपॉन में 3 डाला जाता है, λ2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भेजोगे तो इसके अपॉन में 1 बोला जाता है। यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई k, तो यानी कि इक्वल में करते तो ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू लोगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है 3k टाइप का होगा। कभी भी रेशियो का मतलब होता है कि सिर्फ 3 नहीं होता है, 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। और λ2 का मान कितना है, सिर्फ k है। तो ये λ1 और λ2 आ चुका। अब अगर इन λ1 λ2 को यहाँ पुट करेंगे तो जो है किस फॉर्म में मिलेगा, देखो अब आपको ये इन दोनों इक्वेशन में जाना है, फ्रॉम, इनका यूज भी तो करना है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ रखूंगा तो कितना मिलेगा भाई, 3k + k। तो ये हो जाएगा 3k + k इक्वल में 2p, कितना लिखा हुआ है, 2 + p लिखा हुआ है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये 4k इक्वल टू 2 + p, ये हमारे लिए
इक्वेशन हो गया। अगर मैं यहाँ से बोलूँ p की वैल्यू निकालो कितनी होगी, तो यहाँ से p की वैल्यू होगी 2, इधर आ जाएगा तो 4k माइनस का 2। ठीक है, ये हमारे लिए एक न्यू इक्वेशन का काम करेगा, 3 इक्वेशन। एक और वैल्यू गिवन यहाँ जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, λ1 λ2 करोगे तो 3k इंटू k करते हो, राइट साइड में कितना है 2p माइनस 1 है। ठीक है, 2p माइनस 1 है। अब चाहो तो p के जगह ये वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, या तो फिर k के फॉर्म में डाल दो, या तो k की वैल्यू को निकाल के यहाँ डाल दो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, p के जगह ये वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा 3k का स्क्वायर इक्वल टू 2p लिखा हुआ है, और p की वैल्यू हमने निकाल चुका है। ऊपर देखो यहाँ पर लिखा है 2p माइनस 1, और p की वैल्यू है 4k माइनस 2। ये हो जाएगा 4k माइनस 2, k के फॉर्म में पूरा मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू पी माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 डाल दिया। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया इस तरह से, तो 3k स्क्वायर इक्वल टू 4 टू 8k माइनस 4 माइनस 1, तो 3k स्क्वायर माइनस 8k, ये हो गया माइनस 4 और माइनस 1 5, तो यहाँ पर 5 इक्वल 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में, के फॉर्म में। के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया जाता है, तो 5 3 जा 15, 15 हो गया, 5 3 जा 15, 15 हो गया। तो आपको ये सोचना है कि 15 किसके टेबल में आता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 5 3 जा 15 हो रहा है, मतलब 5 और 3 8 भी होता है, तो इसको अपन 3k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 5k लिख सकते हैं, प्लस का 5 है। तो यहाँ से देखो k की वैल्यू मिल जाएगी, तो 3k कॉमन करते हो तो k माइनस 1, माइनस 5 कॉमन करते हो तो भी k माइनस 1 मिलेगा, इक्वल 0 करते हो तो यहाँ से k माइनस 1 और 3k माइनस 5 इक्वल 0 मिल गया। ठीक है बच्चों, अब ये बोलो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल गई, या तो 1 होगी, या तो फिर k का मान कितना हो गया 5/3 हो गया। अगर मैं रखता हूं पहला केस, इफ, अब यही हमारा काम हो गया। इफ अगर मैं k की वैल्यू को 1 डालता हूं, देन आपका p की वैल्यू कितनी मिलेगी, इक्वेशन नंबर आ जाओ यहाँ पर, p की वैल्यू यहाँ पर आ जाओ। इस इक्वेशन में क्या लिखा है, p की वैल्यू 4k माइनस 2 है। जैसे ही मैं k के जगह 1 डालता हूँ तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 मतलब आपका जो है p की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये क्वेश्चन में ही मेंशन था। तो इसका मतलब k के जगह 1 नहीं, हमको k के जगह क्या पुट करना पड़ेगा, k के जगह 5/3 लेना पड़ेगा। तब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू पी मतलब 5/3, और माइनस का 1 माइनस 2 है, तो ये कितना होगा 5 4 जा 20/3 माइनस का 2, ये हो गया 3 2 जा 6, तो 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, और यहाँ से हो गया 14/3। तो p की वैल्यू जो सेकंड वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 14/3 होगी। बात समझ में आई। तो p का मान क्या क्या होगा, p का मान 2 और p का मान 14/3 ही होगा, जो इसके लिए λ1 और λ2 का अनुपात करते हो, λ1/λ2 करोगे तो 3:1 ही आएगा। ठीक है, 3/1 आएगा। अभी भी देख सकते हो λ1 लैम्डा, अगर p का मान ये रखते हो तब भी जो λ1 और λ2 की वैल्यू रखोगे, k का मान कितना, k का मान 5/3, तो जब यहाँ पर मैं रखूंगा k की वैल्यू 5/3, 3 3 कटेगा तो 5 आएगा, यहाँ पर भी k की जगह 5/3, तब भी 3:1 ही आने वाला है। तो दोनों के केस में तो रेशियो तो 3 कितना आएगा तो हम अगर हम सॉल्व करें तो देखें तो हमारा रेशियो क्या मिल गया भाई, रेशियो तो दोनों का सेम आ गया। तो p की दो ही वैल्यू आई, या तो 2, और 2 के लिए क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया था, तो मतलब जो अदर वैल्यू कौन सी होगी 14/3। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। क्या सबको समझ में आया किस तरह से करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया था तो बताओ। बताओ भाई, आया क्या सभी को समझ में किस तरह से करना है। देखिए, एक वैल्यू दी हुई थी, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिए ठीक है, तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन जो कि उस कल जो बनाए थे उसमें इसका यूज नहीं किए थे, आज उसका यूज किए हैं। ठीक है,
अब होता ये है कि कभी-कभी एक आइगन वैल्यू दे देती है और अदर 2 वैल्यू को फाइंड करनी पड़ती, इस टाइप के भी दे देते हैं क्वेश्चन। देखो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है फॉर द मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स है ए इक्वल 2 -2 3 2 -2 3 -2 -1 6 1 2 0, ये मैट्रिक्स गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3, जिसकी एक आइगन वैल्यू बोल रहा है गिवन है, तो द अदर टू आइगन वैल्यूज आर, द अदर टू आइगन वैल्यूज आर क्या क्या होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 -5। देखिए इस ऐसे मैट्रिक्स को कभी भी आइगन वैल्यू फाइंड करनी रहती है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं डायरेक्ट, वो वाले मेथड से आइगन वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा ही क्यों देता है, ताकि इसको शॉर्टकट ट्रिक से इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है और बोल रहा है इसकी एक आइगन वैल्यू 3 है, तो अदर 2 आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा होगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए बताइए कौन सा है आंसर, किसने बनाया अभी तक।
किसी का नहीं आंसर अभी तक? ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई? छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग को इसको बना लेना है ना। बनाओ, बताओ जल्दी कौन सा आंसर आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के। चले ठीक है, किसी ने नहीं ट्राई किया अभी तक। तो इसमें जो है एक आइगन वैल्यू 3 दिया हुआ है, अदर दो आइगन वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें लेमडा 1 कितना है, 3 है। और लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 आइगन वैल्यू का सम किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर होता है। तो ट्रेस कितना है भाई, 2, फिर है -1, फिर है 0, तो ओवरऑल कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि तीनों आइगन वैल्यू का सम कितना मिलने वाला है, 1 आना चाहिए। तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जिसमें से एक आइगन वैल्यू 3 है, तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 2, और ये 3 है, बराबर 1 -3 कर दो। ये लेमडा 1 की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 1 -3 मतलब कि -2, यानी कि अदर दो आइगन वैल्यू का सम लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, अदर दो आइगन वैल्यू का सम कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। उसके बाद अब इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन कट गया। अगर कोई कट गया तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। कौन कौन से रॉन्ग हो रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। इसको ऐड करोगे तो -3 आएगा, तो ये नहीं होगा। इसको ऐड करोगे तो -2 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 3 और -5, सेकेंड ऑप्शन। तीनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो एक आपका 3 है, तो 3 + 2 5, यहाँ पर रखोगे तो 5 - 5 0 हो जाएगा। इधर रखते हो तो देखो 3 + 2 -5, तो ये जो है 0 बन जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करो, 3 + 3 -5, ये कितना हो जाएगा, 1 आ जा रहा है। तो तीनों का सम 1 आना चाहिए, ऐसे भी देख सकते हो। तो हमारा ये आएगा। यहाँ से देखोगे तो 3 + 2 + 5 ये है, जो कि 5 3 8 9 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे तो 3 + 3 + 5 करोगे तो 3 3 6 5 11, ये तो 1 कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया। बात आई समझ में। तो इस तरह से किया जाता है। और आप लोगों को बोलो तो आप लोग करते नहीं हो। सुबह सुबह हैं, बोला भाई सवाल सॉल्व करो तो आप लोग जो है चुपचाप बैठे हो। हम्म। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स
कैपिटल A इक्वल टू 2 3 x y है, ठीक है। और इसकी आइगन वैल्यू दी हुई, इफ द आइगन वैल्यू ऑफ A, इफ द आइगन वैल्यू आर, इसकी आइगन वैल्यू जो है क्या क्या गिवन है, 4 एंड 8, 4 एंड 8, ठीक है, 4 और 8 है। देन आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है x इक्वल 4, y इक्वल टू 8, 4 और 10 है। दूसरा ऑप्शन है 5 और 8, x इक्वल 5, y इक्वल 8। तीसरा ऑप्शन x इक्वल -3। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो छोड़ना नहीं, भले थोड़ा टाइम लगेगा, आप भले बना लोगे लेकिन सॉल्व कर लो, क्योंकि ये नंबर्स जो है आपको मिलने वाले हैं। x इक्वल -4 और y इक्वल 10। यहाँ पर पहला मेथड तो ये है, पहला मेथड तो ये है कि फर्स्ट मेथड ये है कि आप चाहो तो x और y की जगह वैल्यू पुट करके फिर उसका आइगन वैल्यू निकाल के देख लो क्या इतना इतना आ रहा है, तो वो एक टाइम लग जाएगा उसमें। दूसरा कोई शॉर्टकट ट्रिक सोचो। यहाँ पर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपके पास है और यहाँ पर कौन से नंबर होने चाहिए अननोन नंबर, उस एक्स वाई की वैल्यू को पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, आप मेरे को बताइए। फर्स्ट, चलिए ठीक है, देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ दो ऑप्शन बोले हो आप लोग, ठीक है, देखते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें। तो सबसे पहले आप अगर ट्रिक से देखोगे तो ट्रिक ये कहती है कि मान लो इसकी आइगन वैल्यू का सम λ1 प्लस λ2 करने पर कौन आता है भाई, डायगोनल 2 प्लस वाई आते हैं। λ1 मालूम है 4 है, प्लस λ सॉरी λ2 8 है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई। यहाँ से देखो वाई डायरेक्ट मिल गया, 8 4 12, 12 माइनस 2 बराबर वाई। वाई की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 10। जो जो वाई की वैल्यू 10 है उड़ा दो, ये 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, वाई की वैल्यू 10, वाई की प्लस दोनों है, तो दोनों हो सकता है भी। अब एक्स की वैल्यू आप, सिंस λ1 इंटू λ2 किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट से इजी है, 2y माइनस 3x, तो 2y माइनस का 3x। y की वैल्यू हमको पता है बेटा 10 है, तो 2 गुणा 10 माइनस 3 इंटू एक्स। λ1 भी मालूम है, λ2 भी मालूम है, 8 चौक 32 हो गया, बराबर 10 दूनी 20 हो गया, माइनस का 3x। 3x इधर आएगा, 3x इक्वल 20 माइनस 32, ये जो है कितना का 20 माइनस करोगे तो माइनस का 12, ठीक है, 3x। तो x का मान कितना हो गया, माइनस का 3 चौक 12, तो x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10।
ये है 4 गलत हो गया, ये है -4 करेक्ट हो गया। कहाँ लगा रखे हो 1 1 बताए हो हैं? बहुत से बच्चे 1 बता रहे हैं। 4 आएगा भाई, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो ये जो थे सब आइगन वैल्यू पर डिपेंड थी, ठीक है। अगर मैं अब आपको आइगन वैल्यू दिया हूं और ए इनवर्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा रुख बदल गया, देखिए। अब तक जो उतने पढ़ रहे हो सब, अब कैले हैमिल्टन भी थोड़ा वर्क किया जाए। कैले हैमिल्टन पर भी इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है द आइगन वैल्यू ऑफ ए। द आइगन वैल्यू ऑफ, अगर ए की आइगन वैल्यू, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू जो है क्या है, आर 3x3 मैट्रिक्स ए, आर ए की वैल्यू है 1 2 एंड -3, ठीक है। देन तब आपसे पूछ रहा है, देखिए ए इनवर्स फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप पहले ऑप्शन पर देखते हो तो पहला है ए इनवर्स बराबर 1/6 इंटू ए स्क्वायर माइनस के बराबर होगा। दूसरा सेकंड पॉइंट, ए इनवर्स बराबर होने वाला है, ए इनवर्स की वैल्यू 1/6 इंटू 7 टाइम आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर। चलिए बताइए भाई, इसको किस तरह से वर्क करेंगे, कौन बता सकता है? ए इनवर्स बराबर, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे वर्क करो, इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काम नहीं बनेगा। एग्जाम क्लियर करना है ना, तो आपको एकदम हाईलाइट अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। और ए इनवर्स बराबर, फोर्थ ऑप्शन, ए का इनवर्स बराबर 1/6 7 टाइम आइडेंटिटी माइनस का ए स्क्वायर, कौन सा होगा? अभी सिर्फ आपको आइगन वैल्यू दी हुई है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स की वैल्यू कौन सी होगी इनमें से। क्या आइगन वैल्यू से ए इनवर्स निकालना है आपको, ठीक है। कोई ट्राई कर सकता है? किसी से हो रहा है बताओ, नहीं तो मैं बताऊं।
तीसरा ऑप्शन। चलो, इसका लॉजिक यही है बेटा, इसका ध्यान से देखो, लॉजिक समझ लो कि ए की आइगन वैल्यू क्या क्या है। आइगन वैल्यू ऑफ ए की आइगन वैल्यू है 1 2 3 विथ माइनस में। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, आइगन वैल्यू का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आएगा? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। आइगन आइगन वैल्यू दी हुई है ना, जब आइगन वैल्यू दी हुई है तो कहीं ना कहीं आइगन इक्वेशन बना सकते हो आप। आइगन इक्वेशन बना लो, ज्यादा आसान रहेगा। आइगन इक्वेशन क्या होता है? आइगन इक्वेशन क्या होगी इसकी, जो है लेमडा माइनस वन, लेमडा माइनस टू, लेमडा माइनस है तो प्लस थ्री इक्वल जीरो। ये इसकी आइगन इक्वेशन हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी? आइगन इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लो। तो मान लो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो लेमडा स्क्वायर माइनस टू लेमडा माइनस का थ्री लेमडा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू। ये मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टू। उसके बाद लास्ट के मल्टीप्लाई कर लो। लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनने वाला है? जैसे ही लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे सॉरी, तो लेमडा का गुणा इन सब में करोगे तो लेमडा की पावर थ्री माइनस थ्री लेमडा की पावर टू प्लस टू लेमडा प्लस थ्री का जब मल्टीप्लाई करोगे सब में, थ्री का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? थ्री लेमडा स्क्वायर माइनस का नाइन लेमडा प्लस सिक्स इक्वल जीरो, ये बनने वाला है। तो आपको लेमडा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। जैसे ही लेमडा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो क्या मिलेगा? लेमडा की पावर थ्री, उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर वाला ये जो है कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, है ना। प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। ये कितना हो गया भाई? माइनस का फाइव लेमडा, तीन नौ में से दो गया सात, सेवन लेमडा प्लस सिक्स इक्वल जीरो। और लेमडा के जगह रिप्लेस कर दो किससे? क्योंकि बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैले हैमिल्टन। कैले हैमिल्टन कहता है लेमडा के जगह ए रखोगे सेटिस्फाई करेगा। ए का क्यूब माइनस सेवन टाइम ए प्लस सिक्स। अब ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है तो ये सिक्स नहीं हो सकता, यहाँ आइडेंटिटी रखना पड़ेगा। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट यहीं से दिख रहा है। इसका डिटरमिनेंट कितना है? लास्ट वाला 6। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा भाई? इसका डिटरमिनेंट जो है देख सकते हो, इसका डिटरमिनेंट जो है इनका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट करोगे तो थ्री टू इंटू थ्री, दो एकम दो, टू इंटू थ्री करोगे तो सिक्स आने वाला है, ठीक है। और माइनस है तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? माइनस का सिक्स। डिटरमिनेंट कितना है? आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, तो जो है माइनस सिक्स आ रहा है। और जब डिटरमिनेंट जीरो ना हो, मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। डिटरमिनेंट जीरो नहीं है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रीजन देना कि सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट है। इनवर्स जो है क्या है? एग्जिस्ट है। अब इनवर्स एग्जिस्ट है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई? ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? दो हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? लिख दो ऐसा, ए का क्यूब माइनस सेवन टाइम ए प्लस सिक्स टाइम आइडेंटिटी बराबर जीरो। दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीन में से एक गया, दो हो जाएगा। और ये सेवन टाइम ए डॉट ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है तो सेवन टाइम आइडेंटिटी हो जाएगा। ये सिक्स ए इनवर्स बन जाएगा। तो मुझे सिर्फ ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो ए इनवर्स को उस साइड लेके जाओ। तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बराबर, या ये ही रहने दो, हाँ, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ए इनवर्स की वैल्यू, चलो अगले पेज में लिख देते हैं, हाँ जगह नहीं है। ए स्क्वायर माइनस सेवन टाइम आइडेंटिटी प्लस सिक्स ए आ रहा है। ए इनवर्स इक्वल जीरो आ रहा है तो मैंने कहा इसको यहीं रख दो। ए स्क्वायर माइनस सेवन टाइम आइडेंटिटी बराबर माइनस सिक्स ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस को माइनस वन बाई सिक्स इधर दे दो और यहाँ क्या लिख दो? ए स्क्वायर माइनस सेवन टाइम आइडेंटिटी। लेकिन
क्वेश्चन में ए स्क्वायर फर्स्ट पोजीशन पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ए इनवर्स बराबर 7, ये देखिए सब ए स्क्वायर राइट साइड में है, तो अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड करना पड़ेगा। राइट साइड करने के लिए इसको इधर इधर चेंज करने का, माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ये चेंज बन, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 टाइम आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आप आंसर से देखना चाहते हो तो देख लो कौन सा करेक्ट है। ए इनवर्स बराबर 1/6 7 टाइम आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर, 7 टाइम आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अप्रोच समझ में आया बच्चों, अप्रोच कैसे करना है, किस मेथड से इसको सॉल्व करें ताकि इजी बन जाए। ऐसे मैट्रिक्स कई बच्चे इसमें जो है आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे, आइगन वैल्यू का सम करेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, जबरदस्ती का वो तामझाम करेंगे। तो वो चीजें नहीं करनी, अपने को दिमाग लगाना है कि 3/3 का मैट्रिक्स है, इसकी 3 आइगन वैल्यू है, तो कभी भी जब ए इनवर्स के फॉर्म में लाना होता है क्वेश्चन, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम क्या बना लें, आइगन इक्वेशन बना लें। जैसे ही आइगन इक्वेशन बना लोगे तो उसको कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, कि कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि इस आइगन वैल्यू के जगह हम कैपिटल ए मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाई करता है। तो लेमडा के जगह ए पुट कर देना है, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये ध्यान देना है कहाँ पर 7 आइडेंटिटी माइनस ए कैसे हुआ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट ए इनवर्स कितना होता है भाई, ए डॉट ए इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी होता है ना, ये तो पढ़े हैं। तो ये ए है और ये ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये 7 आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद ए इनवर्स का गुणा 6 से करोगे तो 6 ए इनवर्स बन जाएगा। और ये 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, कम हो जाएगी ना, ए इनवर्स में से एक ए से आप भाग कर रहे हो, तो भाग करोगे तो कट जाएगा ना, वो कटेगा, तो ये जो है 2 हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सेपरेट बस करना है, सेपरेट करो, उस हिसाब से अरेंज करो, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो भाई, आया कि नहीं समझ में? अब देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें दिया हुआ है, अब उल्टा दिया हुआ है, इसमें मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। ठीक है, इफ ए इक्वल, ए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स की वैल्यू है -3 2 -3 2 -1 0। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि ए की पावर 9 इक्वल होगा, ए की पावर 9 इक्वल किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है कि मतलब ए की पावर 9 की वैल्यू बतानी है, तो 511 ए 511 इंटू ए माइनस प्लस 510 आइडेंटिटी। सेकंड ऑप्शन है 309 ए 309 इंटू ए प्लस 104 इंटू आइडेंटिटी। 154 ए प्लस 155 आइडेंटिटी। और फोर्थ ऑप्शन है एक्सपोनेंट ऑफ 9 ए, एक्सपोनेंशियल ऑफ 9 ए। इसका मतलब कुछ और नहीं होता है, यही होता है, ई की पावर 9 ए पूछ रहे। ठीक है,
तो अब a की पावर 9 का मतलब पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या a के फॉर्म में लाना है, अभी सिखाया। जब भी a के फॉर्म में लाना होता है तो हमको इसका टारगेट क्या रहता है, पहले क्या निकाल लो, इसका अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले फिर आपको a के फॉर्म में निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन के लिए, इसकी आइगन इक्वेशन निकाल लो। तो इसकी आइगन इक्वेशन कितनी होती है भाई, तो सबसे पहले लेमडा की पावर 2 करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, ट्रेस लिखते हैं। ट्रेस कितना आएगा, -3 है तो +3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम्स लेमडा, उसके बाद प्लस लगाते हैं डिटर्मिनेंट्स। इसका डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट्स आने वाला है जो है 0, माइनस है तो +2 इक्वल में 0। तो ये जो बनेगा लेमडा का स्क्वायर +3 लेमडा और +2 इक्वल 0, ये आइगन इक्वेशन मिल गई। अब जैसे ही आइगन इक्वेशन मिल गई, इसको लेमडा के बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये क्या कहता है कि लेमडा के जगह आप क्या पुट कर दो, मैट्रिक्स पुट कर दो। तो a का स्क्वायर +3 टाइम्स a +2 टाइम्स आइडेंटिटी बराबर 0। लास्ट वाला नंबर बचा है, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, डिटरमिनेंट कितना है 2 है। तो डिटरमिनेंट तो 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमको इनवर्स नहीं निकालना है, a की पावर 9 निकालनी है, ठीक है। तो a की पावर 9 को कैसे कैलकुलेट करें, a के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी ए स्क्वायर की वैल्यू जो है -3a -2 टाइम्स आइडेंटिटी, ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर की पावर क्या कर दो 3। अगर आपको ए क्यूब का फॉर्मूला मालूम है तो आप ए स्क्वायर की पावर आप चाहो तो क्यूब कर सकते हो, डायरेक्ट क्यूब कर दोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, और ये जो है क्यूब होने से 8 हो जाएंगे। या तो आप क्या निकाल लो, इसका 2 टाइम्स कर लो, ठीक है। ए स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, -3a -2 टाइम्स आइडेंटिटी का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी सभी के साथ कम्यूट हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, बता चुका हूँ मैं, कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव होते हैं तो इसको डायरेक्ट ए स्क्वायर से पुट कर सकते हैं, यहाँ लिखना चाहो तो ले। अगर यहाँ आइडेंटिटी की जगह कुछ और मैट्रिक्स होता तो फिर इसको इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करता है। बट यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी है तो ये जो है कम्यूटेटिव होता है ना। आइडेंटिटी होने से कम्यूटेटिव है तो इसका मल्टीप्लाई सबके साथ कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 9a², ठीक है, 9a² और +4 टाइम आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी ही होता है, +2ab, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 2 12a, ये आने वाला है इसका। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये जो है a की पावर 4 का मिल गया। 2 2 जा 4, a की पावर 4 की वैल्यू इतनी मिल गई। मुझे कितना चाहिए, a की पावर 9 चाहिए, ठीक है। तो क्या किया जाए अब क्या किया जाए, यहाँ से ए स्क्वायर की भी वैल्यू हटा दो, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल दो, -3a, क्योंकि हमको ए स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ ए के फॉर्म में चाहिए। और पहले से +4 टाइम आइडेंटिटी है, +12 टाइम ए है, ये कितना हो जाएगा भाई, 9 तिया 27 ए -9 दूनी 18 आइडेंटिटी +4 टाइम आइडेंटिटी 12 टाइम ए। तो 27 में से 12 माइनस कर दो, ठीक है, 15 आएगा। -15 टाइम ए, और ये जो है 12 आइडेंटिटी हो गया। ये कौन मिला, ए की पावर 4 की वैल्यू मिल गई। मुझे ए की पावर 9 चाहिए, तो ए की पावर 9 लाने के लिए इसका अगर स्क्वायर करूंगा, ए की पावर 9 चाहिए ना, 9 डालने के लिए इसका क्या कर दो, फिर से होल स्क्वायर कर दो। जैसे इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये ए की पावर 8 हो जाएगा, तो एटलीस्ट 8 हो जाएगा। फिर उसमें ए से क्या कर सकते हैं, अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ए की पावर 9 मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं ए की पावर क्या कर दे रहा हूँ, 4 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 4 दूनी 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कितना लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, राइट साइड में, -15 -12, तो माइनस का 15 माइनस का 12 आइडेंटिटी का होल स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर करना है,
फिर से वही माइनस माइनस कॉमन निकाल के 15 का स्क्वायर कर दो। ये एक्चुअल में 15 टाइम ए प्लस 12 टाइम आइडेंटिटी के स्क्वायर के बराबर ही है। और ये कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है इंटू ए का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। फिर आइडेंटिटी, फिर प्लस 2 इंटू 15 इंटू 12 इंटू ए। ठीक है, 15 ए गुणा 15 ए इंटू 12 टाइम आइडेंटिटी से करेंगे तो हट जाएगा। ये आया 225 इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका आया 144 आइडेंटिटी प्लस 15 दूनी 30, 30 गुणित 12 करोगे 12 तिया 36, 360 इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट कर दो 225, क्योंकि ए स्क्वायर दिखना नहीं चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं अपन, ए स्क्वायर की वैल्यू यही -3 है माइनस 2 टाइम आइडेंटिटी, -3 है माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी प्लस यहाँ एक जगह ए होना चाहिए था, यहाँ पर ए आएगा, ए इंटू आइडेंटिटी ए होता है। तो ये जो है प्लस 144 आइडेंटिटी प्लस 360 इंटू ए ऐसा। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6 टाइम इतना और ये अंदर जाएगा तो माइनस 044 50 आएगा। यहाँ पर 25 का 50 हो गया, 2 का 4 हो गया प्लस 144 आइडेंटिटी प्लस 360 इंटू ए। ए और ए माइनस करोगे तो ये कितना आएगा भाई, बड़ी संख्या में से माइनस करोगे तो 5 का 5, 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, माइनस का 315 इंटू ए माइनस 450 में से माइनस करोगे 144, 10 में से 4 गया 6, इधर बच गया 4 4 0, इधर बच गया 4 में से गया 3, 306 टाइम आइडेंटिटी। बात समझ में आई सभी बच्चों को? ए की पावर 8 आ चुका, अब ए की पावर 9 लाना है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया? हाँ, अभी एक बार और समझा रहा हूँ। अभी मैं इसको ए की पावर 9 चाहिए तो इसमें फिर से मैं ए का मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ए का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ए की पावर 9, ये बन जाएगा -315 इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा और -360 306 इंटू ए मिल जाएगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट करनी पड़ेगी, 315 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर मतलब ये माइनस का 3 ए माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी और -306 इंटू ए। ठीक है, अब जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है आपको मिल जाएगा। तो ए की पावर 9 इक्वल, ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करो, 3 का गुणा करोगे तो 5 दिया 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 3 और 1 4, उसके बाद 3 1 3 3 9 -9 945 इंटू ए। ठीक है, और ये अंदर में लेके जाओगे तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा और 2 का इसका डबल करना है तो ठीक है, तो 315 है तो 630 हो जाएगा, डबल करोगे। ठीक है, 315 का डबल करोगे तो कितना होगा 630 प्लस का और आइडेंटिटी और क्या लिखा हुआ है भाई -306 इंटू ए। अब ये ए और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 6 5 11 और 5 9 3 12 माइनस का 1251 इंटू ए प्लस 630 इंटू आइडेंटिटी। कौन? ए की पावर 9। ऐसा कोई ऑप्शन है ऐसा कोई? कुछ मिस्टेक हो गया? -14 ए आएगा ऑप्शन में, देखे किधर है? कुछ मिस्टेक हो गया क्या? कहाँ पर मिस्टेक हुआ है बताओ? एक मिनट देखते हैं। ठीक है, शुरू से समझते भी जाओ साथ में,
ये जो है कैले हैमिल्टन थ्योरम से यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर होता है, फिर यहाँ ट्रेस होता है, ट्रेस कितना आएगा बेटा -3 0 -3 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ प्लस होता है और डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा 0 और ये जो है 2, 0 और ये जो है -2 तो +2 हो जाएगा, है ना, 0 -2 करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा +2 आएगा, लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा +2 करोगे तो ये जो है यहाँ पर ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर +3a +2 टाइम्स आइडेंटिटी, यहाँ तक सही है। A9 में मिस्टेक हो गया, ठीक है, ओके अभी देखते हैं फिलहाल यहाँ से, तो ये किया ये समझते भी जाओ साथ में, ए की जगह ए स्क्वायर +3 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई -3 है, -2 टाइम आइडेंटिटी, एक इसकी वैल्यू मिल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, फिर मैंने एक बोला इसका डबल करो, ए स्क्वायर करो, जैसे ही ए स्क्वायर करोगे इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये ए की पावर 4 हो गया, इसका डबल करना है तो इसको ए इतने का डबल, या तो आप चाहो तो इसको 2 बार इंटू करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, -3a -2 टाइम्स आइडेंटिटी इंटू फिर से -3a -2 टाइम्स आइडेंटिटी, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसको इस तरह से गुणा करके अंदर गुणा भाग करोगे तो ये आने वाला है, कितना आएगा 9a, क्योंकि 3 3 9 होता है, 2 दूनी 4 होता है और 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, तो a की पावर 4 की वैल्यू आने वाली है 9a स्क्वायर +12a और +4 टाइम आइडेंटिटी, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद जो है इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, ये -3 है -2 आई तो 9 का गुणा किया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 +4 आई +12 सही है, तो 27 में से 12 गया तो 15 ही होता है ना, 12 15 5 6 7 सही है ये तो, और -18 में से 4 गया 16 होता है क्या, नहीं सही है 14 होगा यहाँ पर, है ना, 18 में से 4 गया 18, यही वाला बोल रहे हो, 18 - 4 जो है 14 होता है, ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक हो गया तो ये आएगा, अगले स्टेप में यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर 14 और 14 आएगा तो ये जो है 14 टाइम आइडेंटिटी हो जाएगा, बाकी सब चीजें सही है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो ये जो है कितना आ जाएगा 196 इंटू आइडेंटिटी प्लस यहाँ पर 14 इंटू आइडेंटिटी, 15 दूनी 30, 30 गुणित 14 करोगे तो 14 तिया 42, 420 बाकी सारी चीजें सही है, ये जो है कितना आ जाएगा 196 इंटू आइडेंटिटी। अब बोलो भाई ए स्क्वायर की वैल्यू फिर पुट कर दिया, यहाँ पर 196 आपका पहले से है और 420 यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट किया, ये किया, फिर सॉल्व करा, अंदर गुणा करोगे तो ये चीजें सही आएगी होगी, यहाँ से ये जो है 196 हो गया और ये जो है आपका 420, उसके बाद ये ए है, ये ए है, ए और ए को सेपरेट सॉल्व करना है तो 600 में से 420 माइनस करोगे तो 5 का 5 और 7 में से 2 गया जो है 7 में से 2 गया 5 और इधर 6 में से 4 गया 2, माइनस का 225 सही है माइनस का 225 है माइनस, अब इसमें माइनस करोगे आइडेंटिटी वाले को तो 410 में से 6 गया कितना आएगा, ये भी कम होगा 3 और यहाँ बच गया आपका 4, तो 14 में से 9 गया 5, इधर बच गया 4 में से गया 3, 353 इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, 450 में से 196 को माइनस करोगे 10 में 6 गया, 10 में 6 गया कितना होगा 4 और इधर बच गया 4, तो 14 में से 9 गया 5, इधर बच गया 3 में से गया 2, 254 254, ठीक है, तो 254 इंटू आइडेंटिटी हो गया, अब ए से मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना है यहाँ से ए से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है 255 इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा
माइनस यहाँ पर 254 इंटू ए हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट किया, यहाँ पर 255 ही रहने दो, इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर 254 इंटू ए। अब सही है, अंदर मल्टीप्लाई करो 3 का तो 5 दिया 15 होगा, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा आपका। 5 3 जा 15, फिर 5 दिया 15 और एक 16 और 3 दूनी 6, माइनस का 665 माइनस ये भी चेंज हो जाएगा आपका। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 और 2 दूनी 4, ठीक है। माइनस का माइनस माइनस प्लस 410, सही है। क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अभी कितना आएगा यहाँ से, माइनस का 254 माइनस 254 इंटू ए। अब बोलो भाई, सॉल्व करो। ए की पावर 9 कितना मिलेगा, 600 में से ये जुड़ जाएंगे, जुड़ेगा ना। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 600 और ये 5 4 9 और 6 5 11 का एक हासिल एक, 6 7 8 और एक 9, माइनस 919 इंटू ए प्लस 410 इंटू आइडेंटिटी। चेक कर लो, ऐसा कोई ऑप्शन है 309 वाला हो सकता है, यहाँ 309 माइनस होता ये। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक ठीक, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो 600 में से माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 5 गया 1 और जो है 6 में से 2 गया 6, सही जा रहा है ना। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, 411। कहीं मिस्टेक हो रहेगा, 411 के नाम से तो कहीं नहीं है। फाइव वन वन और 510, अभी कहाँ मिस्टेक हो गया फिर, मल्टीप्लाई में गलत हो गया क्या। 3 पचे 15 और का हासिल एक, 3 पचे 15 और एक 16 का 6 हासिल एक। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये 7 आएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10 का 0 हासिल एक, 5 दूनी 10, इधर भी 510 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 510 आने वाला है। और ये जो है, अब घटाओगे तो 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गया 4, 5, 511 और 510, सही है अभी, ठीक है। 511 इंटू ए। अब ऑप्शन देखो, 511 इंटू ए, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग हो गए। तो 511 इंटू ए प्लस 510 इंटू आइडेंटिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भाई ऐसे ही करना पड़ता है। तो जब भी क्वेश्चन जो है अगर ए के ही फॉर्म में लाया है, मतलब आपको पहले इसकी कैले हैमिल्टन निकालनी है, आइगन इक्वेशन निकालना है। अब आपको लॉजिक लगाना है कि बार बार ए और आई चाहिए, तो जो भी पावर आएगी उसको कम करते जाना है। तो मैंने यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, अब ए स्क्वायर की पावर को करते चला गया। अगर यहाँ ए स्क्वायर के फॉर्म में आता तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू को निकालता। दोनों में डिफरेंस यही है, बात समझ में आई। अगर ये क्वेश्चन में यहाँ ए स्क्वायर दिखता, मतलब मुझे ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो मैं ए को यहीं रखता, ए स्क्वायर को उस साइड ले जाता। अभी ए स्क्वायर नहीं है करके, इसलिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकाला, इसका पावर करते चले जाओ, सॉल्व करते चले जाओगे तो आपस में मिलते चले जाएगा इसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये जानबूझ के इसलिए दिया जाता है ताकि ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में रहते ही हैं जिससे आपका कुछ कितना भी कर लो टाइम लगेगा ही लगेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब इसका क्या शॉर्टकट करोगे, पावर करना ही है जितनी पावर है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको जो है समय क्या करते हैं बर्बाद करने के लिए रहता है क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर 5 है, अभी 6। थोड़े हट के क्वेश्चन जितना आ रहा है वो बता देता हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा सा कुछ और बता दूंगा, हो गया तो, या तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं ना आप लोगों के। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको बता देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। हालांकि ये सिलेबस में नहीं दिखता है, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होता है इफ, कब होता है, दो ऑप्शन इसके पास होते हैं। पहला, इफ ए इज साइमेट्रिक, एक तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दूसरा जो है ऑल आइगन वैल्यू, ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, आर ग्रेटर देन जीरो। ऐसा जितने भी आइगन वैल्यू होती है सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जब किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू जीरो से बड़ी है और वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। दूसरा एक ये भी तरीका होता है चेक करने का कि अगर कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो हम क्या करते हैं, उसका डायगोनली डायगोनली वो निकालते हैं माइनर्स, ठीक है। उसका मतलब डिटरमिनेंट, डायगोनली डिटरमिनेंट का क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, ठीक है। मतलब इसी में लिख दे रहा हूँ तीसरा पॉइंट, डायगोनली डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आपको पास कोई मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक्स है, सारी चीजें, तो ये तीन प्रॉपर्टी तो जनरली सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल बच्चों देखो कैसे हो सकता है एग्जाम्पल। जैसे मैं 2 बाई 2 की बात करूंगा। पहले ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने दे दिया यहाँ पर 2 1 1, यहाँ 4 लिखा। क्या ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है? देखो इसको रो को कॉलम में लिखो, फिर रो को कॉलम में लिखो, यही आ रहा है। तो ये तो पता चल गया कि ए कैसा है, ए क्या है, ए कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तो ए कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये पता चल गई। पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, ए जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद मैं तीसरा प्रॉपर्टी लगाऊंगा, डायगोनली बनाना है। डायगोनली कैसे बनाया जाता है बेटा, यहाँ पर मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए डायगोनली का मतलब क्या होता है। डायगोनली का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ A11 होता है, ठीक है, A12 A13 डैश 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 A1n होता है, ठीक है, A21 A22, और ये कोई और नहीं, यही वाले नंबर होते हैं, ठीक है। तो A1 यहाँ जो A12 है यही यहाँ पर भी होता है, A12 ही होना चाहिए, साइमेट्रिक है ना। तो A, तो फिलहाल मैं अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, A21 A22 A23 डैश 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 A2n, ठीक है। देखते जाओ, समझते चले जाओ।
अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में है an1 an2 डैश 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 ann, तो डायगोनली का मतलब क्या होता है, ये जो डायगोनल है इस डायगोनल में जाना है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पूरा डिटरमिनेंट्स निकालोगे पॉजिटिव होना चाहिए, ये पूरा डिटरमिनेंट्स निकालोगे पॉजिटिव होना चाहिए, फिर पूरे का भी डिटरमिनेंट्स क्या होने चाहिए, सारे ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, ऐसे डायगोनली डिटरमिनेंट्स का मतलब ये होता है, डायगोनल से ऐसे डिटरमिनेंट से बड़ा निकालते चले जाओगे स्क्वायर। अगर ये सारा जीरो से बड़ा आते जा रहा है तो मैट्रिक्स समझ लो आपका जो गिवन है वो इस कौन सा है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। ठीक है, और सारी आइगन वैल्यूज की क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर मैं इसका डायगोनली की बात करूंगा तो ये क्या आएगा बताओ भाई, टू ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर पूरे का डिटरमिनेंट बताना है, यानी कि ये पूरे का डिटरमिनेंट बताना मतलब ऐसी, तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 -1 कितना आएगा भाई 7 ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमने दोनों निकाला जीरो से बढ़िया है, तो थर्ड पॉइंट भी इसका करेक्ट हो गया। तीसरा, तीसरा के लिए क्या देखते हैं, इसकी आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या देखना पड़ता है, λ1 प्लस इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर कर लो, फिर माइनस करो, ट्रेस करो, 4 2 6 लेमडा, फिर प्लस लगाओ, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स कितना है 7 इक्वल में 0, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी निकली, 7 एकम 7, 7 और 1 6, तो लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा और माइनस लेमडा करोगे प्लस 7 करोगे इक्वल 0, तो यहाँ लेमडा कॉमन लोगे, लेमडा -6 -1 कॉमन लोगे, लेमडा माइनस 7 और 1 6 करना पड़ेगा यहाँ पर, 7 लेमडा और इसकी आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 और 1 में से क्या 6 हो रहा है ना, तो लेकिन बड़ी संख्या को इसकी आइगन वैल्यू तो जो है कितनी निकलेगी, इसकी आइगन 7 और 1 तो नहीं लिखे, क्या बोल रहे हो, डायगोनली डिटर्मिनेंट का मतलब डायगोनल जाना है ऐसे, पहले ये सिंगल, ये एक छोटा सा डिटर्मिनेंट, 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का, इसका मतलब 1/1 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि 1/1 का डिटर्मिनेंट, फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट, फिर 3/3 का डिटर्मिनेंट, ऐसे चेक करते जाना है, सबका डिटर्मिनेंट जीरो से बड़ा आना चाहिए। समझ में आया, 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का, ऐसे डायगोनली ऐसे एक्सपांशन करते चले जाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनली का डिटर्मिनेंट। तो ये जो है 4 2 जा निकलेगा, लेकिन वो आपको वाले फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, कौन से, कुछ पॉइंट में कुछ रूट में आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही काम चल जाएगा, तो ये जो है आपका मैट्रिक्स, वैसे इतना ही चेक कर लोगे, ये और ये बस डिटरमिनेंट से ही देख लो, और सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो ये कौन सा हो जाता है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका, अब देखो इसको मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को कि इसकी जो है निगेटिव आइगन वैल्यू नहीं है। अब देखो क्या है, आइगन वैल्यू निकालने में थोड़ा कठिन हो जाता है, तो भाई डिस्कार्ड रूट कैलकुलस में पढ़ेंगे, वो इसके सिंबल को बताता है, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, कितनी बार चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो ये 2 बार, फर्स्ट बार इधर, एक बार इधर, तो 2 बार चेंज होता है, जब 2 बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 2 टाइम्स क्या हो रहा है, 2 टाइम्स चेंज हो रहे हैं, तो इसकी मतलब जो है पॉजिटिव आइगन वैल्यू, देयरफॉर इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, जो रूट्स आर कैसे होंगे, रूट्स आर, 2 बार चेंज हो रहा है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 हैं, पॉजिटिव रूट्स बोलते हैं इसको, पॉजिटिव रियल रूट्स, पॉजिटिव रियल रूट्स कितना होगा भाई, की संख्या 2 होगी। बात समझे, तो डिस्कार्ट रूल यही कहता है कि अगर 2 बार चेंज हो रहा है इस इक्वेशन के, तो इसके रूट्स की संख्या 2 होगी, और दोनों के दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इसके भी जो आइगन वैल्यू आएगी वो रूट्स ही तो है, तो आइगन वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स बोलते हैं, तो ये जो है क्या बन गया, पॉजिटिव डेफिनेट बन गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। थोड़ा सा आप लोग अभी क्या है, इस चीज को नहीं पढ़े होंगे, बट ये कैलकुलस में मैं पढ़ाऊंगा, जब आप लोग को कैलकुलस पढ़ेंगे तो डिस्कार्ट रूल वहां सिखाऊंगा कि वो क्या कहता है, तो जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके साइन को लिख लो और चेक करो चेंज कितनी बार हो रहा है, जितनी बार चेंज हो रहा है साइन में उतने उसके पॉजिटिव रियल रूट्स होते हैं। तो कितनी बार चेंज हो रहा है, देखिए भाई, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, 2 बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके जो है
पॉजिटिव रियल रूट्स की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, या फिर 2 से कम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो 2 ही होगी। तो 2 हमको क्या चाहिए था, सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए था, ये है और सिमेट्रिक भी है और इसका डायगोनली डिटरमिनेंट भी क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो गया। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को अगर चेक करना है तो एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो आपको क्या करना है, डायगोनली, मेन चीज डायगोनली है, डायगोनली डिटरमिनेंट्स निकाल के देख लेना। कभी कभी यहाँ माइनस लिखा होगा, हो सकता है इसका अगर डिटरमिनेंट भी माइनस आ गया तो समझ लेना वो जो है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, एक एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कि अगर इफ ए की वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू है 100 100 011 011 और है 0 - 2 4 0 - 2 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 6A इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा क्या, 6A का इनवर्स इक्वल टू A² + CA, A² + C टाइम्स A प्लस D इंटू आइडेंटिटी है। देन अगर ऐसा है तो C और D को क्या आप लिखेंगे, देन C और D क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है -6 11, सेकेंड ऑप्शन है -11 6, तीसरा ऑप्शन है 11 6 और फोर्थ ऑप्शन है 6 11। तो आएगा तो 6 और 11 ही, बस आगे पीछे हैं। अब जब भी इस टाइप का मैं क्वेश्चन दिखा, मैं पहले ही बताया ना, यहाँ पर एक कैले हैमिल्टन ही दिख रहा है ये, इसका मतलब इसको सॉल्व करके इसकी आइगन वैल्यू निकालना चालू करो, आइगन इक्वेशन। तो आइगन इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई, आइगन इक्वेशन बोल रहा हूँ, आइगन, हाँ आइगन इक्वेशन। आइगन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, जब 3 × 3 का मैट्रिक्स होता है तो सिखाया था ना मैं, लेमडा की पावर 3 लिखो, माइनस लिखो, डायगोनल का सम, तो 4 2 6 6 लेमडा स्क्वायर प्लस, उसके बाद माइनर्स निकालना है। माइनर्स निकालना है मतलब पहले 1 को गायब करोगे तो 4 1 जा 4 प्लस ये जो है 2 हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएंगे। फिर प्लस बीच वाले को हाइड करते हैं, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करोगे तो 4 1 जा 4 -0, तो ये जो है 4 आएगा। फिर प्लस 4 को लिखेंगे तो ये और ये हाइड हुआ तो 1 × 1 - 0 यानी कि 1 आया, इनटू में लैम्डा, फिर माइनस, इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट देखो, जब रो में सब 0 होता है तो इसका डिटरमिनेंट्स कितना होता है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए का डिटरमिनेंट्स कितना आएगा, ए का डिटरमिनेंट्स जो है ये निकाला तो 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना आएगा, 6 आने वाला है। तो डिटरमिनेंट जो है 6 इक्वल में 0 करोगे, तो ये जो है लेमडा की पावर 3 -6, ये सब सिखा चुका हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं नया है, सब आपको बता दिया फॉर्मूला वॉर्मूला। तो 6 4 10 और 11, 11 लेमडा -6 = 0, तो 6 और 11 का कॉम्बिनेशन तो आएगा ही आएगा। अब इसके जगह क्या पुट करोगे, ए का क्यूब -6A² प्लस 11A, जैसे ये मैट्रिक्स बन गया ये आइडेंटिटी करना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, ए का इनवर्स चाहिए, लिखा है ना, ए का इनवर्स। हाँ, यहाँ पर 6A इनवर्स लिखा है, तो सबसे पहले इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। जैसे इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए की पावर 2 बन जाएगी, ये 6A बन जाएगा, ये जो है 11 ए का इनवर्स बन जाएगा, और ये 6A डॉट ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, और ये 6A का इनवर्स बन जाएगा। ए इनवर्स से मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ से आपको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो 6A इनवर्स को उस साइड लेके जाओगे, क्या बचेगा, ए का स्क्वायर प्लस -6A प्लस 11 टाइम आइडेंटिटी। इसका कंपेयर इस इक्वेशन से करोगे, इसका कंपेयर इस इक्वेशन से करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, देख के दिख रहा है, ए स्क्वायर है,
मतलब सी का मान कितना होगा, यहाँ पर ए का गुणांक है कितना है -6 और डी का कोफिशिएंट कितना है, डी बराबर है 11, डी बराबर कितना है 11। तो पेयर कौन सा मिला, -6 और 11 का पेयर मिला। तो -6 और 11 का पेयर कौन सा है, पहला। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। 6 और 11 की -6, -6 ना, ठीक है, -6 और 11 आया समझ में, बोलो। आया कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे वर्क करना है समझ गए। जब भी कोई पॉलिनोमियल दिख रही है, समझ लो इसका पहले आप इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन निकालने के बाद इसमें जो है आप क्या कर दो, ये कैले हैमिल्टन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कैले हैमिल्टन यही कहता है कि लेमडा की जगह ए डाल दो, फिर वहां से सॉल्व करना चालू करो, आपको जो भी चीजें हैं मिल जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं बताए, एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है द मैट्रिक्स ए। तो आप लोग का जो है ना, ये जो है लीनियर अलजेब्रा आज फिनिश हो जाएगा। द मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, ए जो है एक मैट्रिक्स गिवन है 1024, 1024 ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये जो देने के बाद बोल रहा है इज गिवन, ठीक है। द गिवन द आइगन वैल्यू ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए की जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है बोल रहा है। नहीं, आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये मैट्रिक्स गिवन है बोल रहा है, तो आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑफ 4 टाइम्स ए इनवर्स प्लस 3a प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी। मतलब आपको इस मैट्रिक्स से इसकी आइगन वैल्यू पूछ रहा है, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यू बतानी है आपको 6 और 15। दूसरा ऑप्शन है 9 और 12, 9 और 12। तीसरा ऑप्शन है 9 15 और 7 15। वैसे तो ये दिख रहा है एक इक्वेशन टाइप का, मतलब जब मैं इसका कैले हैमिल्टन यूज करके बनाऊंगा तो वो इक्वेशन मिल जाएगा। तो वो अपने आप में एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। वो मैट्रिक्स क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स होगा तो वहां से वो उसकी आइगन वैल्यू एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बनेगा, तो उसकी आइगन वैल्यू बतानी है। एक तो वो तरीका है इसका, वो निकाल के, ठीक है। दूसरा तरीका है आप इन्हीं से निकाल सकते हो, इसकी आइगन वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी है भाई, 1024 है, ठीक है, ये ए है। तो इसका आइगन वैल्यू का सम क्या होता है, λ1 प्लस λ2, 4 और 1 5 होता है, ठीक है। मेथड तो बहुत है, चाहो तो आप आइगन इक्वेशन निकाल लो, वहां से भी बना सकते हो। आइगन इक्वेशन क्या होगा देख लो, लैम्डा का स्क्वायर 4 और 1 5 लैम्डा, माइनस में होते हैं माइनस का 5 लैम्डा, और बीच में प्लस लगता है, डिटरमिनेंट 4 1 जा 4 इक्वल में 0। अब इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और ठीक है, -5 लैम्डा, ये कितना होगा 4 1 जा 4, 4 और 1 5, तो 4 लैम्डा -1 लैम्डा प्लस का 4 इक्वल 0। तो ये बनेगा लैम्डा कॉमन लोगे तो लैम्डा -4, -1 कॉमन लोगे लैम्डा -4, यहाँ से दो वैल्यू मिल गई, लैम्डा की वैल्यू 1 और 4, दो ठो मिल गई। अब ए की आइगन वैल्यू पता चल गई, भाई ध्यान से समझिएगा ट्रिक। ए की आइगन वैल्यू कितनी मिल गई, 1 और 4 हो गई। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका ए की वैल्यू हो गई, मुझे ए की मिल गई आइगन वैल्यू, तो 3 ए की चाहिए, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यू उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू 1 1 1 ही होती है। ए इनवर्स की आइगन वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ देन अगर ऐसा है तो 1/1 यानी कि 1, इसको पलट दो, ये 1/4, ये क्या होगा, ए आइगन वैल्यू, आर आइगन वैल्यू, ये किसके होंगे, आर आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये जो है ए इनवर्स की आइगन वैल्यू मिलेगी 1 और 1/4, इसको पलट दिया जाता है तो आइगन वैल्यू ए इनवर्स की हो जाती है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आइगन वैल्यू चाहिए किसकी,
आइगन वैल्यू चाहिए भाई, ध्यान से देखते जाओ, आइगन वैल्यू चाहिए इस मैट्रिक्स की 4 a का इनवर्स प्लस 3 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी का चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 टाइम्स a का इनवर्स की आइगन वैल्यू कौन कौन होगी, दो ठोक आइगन वैल्यू, 1 है और 1/4 है, ये प्लस करना है दो आइगन वैल्यू इसकी, तो यहाँ से आपको प्लस करते चले जाओगे तो मिलते चले जाएगा, ठीक है। तो पहली पहली आइगन वैल्यू इसकी कौन कौन सी हो गई भाई, ध्यान से देखो, इसकी दो है, ए इनवर्स की वैल्यू है तो 4 इंटू एक ठोक 1 है और दूसरे में भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे 1/4 में, ये इसका आइगन वैल्यू हो गए। 3 इंटू ए की आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू 1 और 4 है तो कितनी हो जाएगी 3a की, 3 और 1 और 3 का गुणा करोगे 4 का, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी की कितनी होती है भाई, आइडेंटिटी का 1 1 होता है, तो यहाँ से ये मैं बोलूंगा 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 मिलेगी, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4 एकम 4 और ये कट के 1 आ गया, ये मिल गया दो ठोक इसके, इसकी आइगन वैल्यू कौन कौन हो गई, 3, बीच में प्लस करना पड़ेगा और 3 और 4 तिया 12, ये हो गया, और प्लस कर दो, प्लस करना है इसको 2 टाइम्स है तो यानी कि 2 और 2 को, अब पहला पहला जोड़ दो तो पहला मिल जाएगा कौन सा, 4 3 7 8 9, फर्स्ट आइगन वैल्यू 9 होगी, 1 12 13 14 15, 9 और 15, 9 और 15 मिलेगी। बात आई समझ में सबको, ए की आइगन वैल्यू मालूम है तो 3 ए की आइगन वैल्यू कौन कौन सी होगी, 3 और 4 तिया 12, 3 और 12 होगी। आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू होती है 1 और 1, तो इसकी आइगन वैल्यू 2, 2 आइडेंटिटी की कितनी हो जाएगी, 2 और 2 हो जाएगी। ए इनवर्स का कितना होता है 1 और 1/4, तो 4 ए का गुणा करोगे तो 4 और 4 4 कट के 1 आ जाएगा, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी, 4 और 1 हो गई। सबको पहला पहला वाला ऐड कर दोगे तो फर्स्ट आइगन वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी। बात आई समझ में सबको, क्लियर हो गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 9 और 50। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू निकाल लो और ऐड कर दो, फाइनली उसका आइगन हो जाएगा। हमको आइडेंटिटी की पता है, आइडेंटिटी 2 टाइम आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 और 2, क्योंकि आइडेंटिटी का 1 1 होता है। 3a का कितना होगा, 3a का कितना होने वाला है, तो a का निकाल चुका हूं मैं, 1 और 4 है तो 3 और 12 हो जाएगा, बात समझ में आई। और 4a इनवर्स का निकाल लो, फिर इनवर्स का कितना होगा, तो ए इनवर्स कितना है, 1 और 1/4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर सबको जोड़ दो, जोड़ते हो सबको ऐड करोगे तो 3 3 2 5 4 9 हो जाएगा और 12 और 13 14 और 1 15 हो जाएगा। आया समझ में, शॉर्टकट में ये है, शॉर्टकट का फंडा यही है भाई। क्या सबको समझ में आ गया? ओके चलिए, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू।